हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 1 नवंबर। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के एक पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, महिला वनडे विश्व कप में किसे हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल यानी कि 30 अक्टूबर को इस समय महिला वनडे विश्व कप चल रहा है, जिसमें भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खुशी का क्षण है हमारे देशवासियों के लिए। तो चलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 339 रन बनाए। जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर 341 रन बना लिए। भारत की तरफ से जिम्मा रोड्रिक्स ने धमाकेदार 127 रन बनाकर शतक लगाया और हरमनप्रीत के 89 रनों की बदौलत भारत ने महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। अब 2 नवंबर को उसका मुकाबला फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ होगा। तो यही हमारे क्रिकेट प्रेमियों या देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। देखते हैं कि 2 नवंबर को क्या भारत T20 ट्रॉफी जैसे पुरुषों की टीम ने जीता है या चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, एशिया कप जीता है, क्या एक ट्रॉफी और भारत के झोले में आने वाली है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर से पीली मटर पर कितना आयात शुल्क लगेगा। 25%, 30%, 35%, 40%। तो इसका आंसर होगा 30%। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय 1 नवंबर से लागू होगा। इससे किसानों को राहत और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को गति मिलेगी। दिसंबर 2023 में पीली मटर को फ्री ड्यूटी किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट्स है कि दिसंबर 2023 में पीली मटर को फ्री ड्यूटी कर दिया गया था, मतलब ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। तब से देश पर दलहन बाजार असंतुलित हो गया था। यहाँ पे असंतुलित होगा, असंतुलित है, असंतुलित हो गया था। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिसमें किसान केवल उत्पादक ही नहीं बल्कि बाजार के निर्णायक भागीदार बन सकेंगे। तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है कि 1 नवंबर से पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगाया जाएगा, जो कि दिसंबर 2023 में से इसका आयात फ्री कर मतलब ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर सरदार पटेल 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जाएगा। या पूरे देश में भी चलाया जा रहा है, लेकिन स्पेशली हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसको चलाया जा रहा है। तो सरदार पटेल जयंती 31 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कौन सा अभियान चलाया जाएगा। रन फॉर यूनिटी, रन फॉर डिग्निटी, रन फॉर हैप्पी, रन फॉर इक्वलिटी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रन फॉर यूनिटी। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। लौह पुरुष और देश की एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन होगा। यह कार्यक्रम समाज में एकता, अखंडता, राष्ट्र भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी मनाया जाता है तथा 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में धारा 370 और 35 ये समाप्त कर एक संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। ये हमारे स्टैटिक जी के अक्टूबर को लेके अगला फैक्ट है। फिर अगला पॉइंट है, सरदार पटेल की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में मानी जाती है, 182 मीटर, गुजरात की केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सरदार पटेल का जो योगदान है हमारे आज़ादी में, हमारे भारत के लिए, वह योगदान इस ऐसे ही उन्हें लौह पुरुष नहीं कहा जाता है, उनका बहुत अहम योगदान रहा है। बारदोली की घटना जो कि 1928 में घटित थी, वहाँ से उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। उसके बाद भारत की आज़ादी के समय 560 देशी रियासतों को मिलाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है, इसलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा गया है। उसके बाद अखिल भारतीय के जनक भी उन्हें कहा जाता है।
इस तरह उनके मतलब कई ऐसे कार्य थे जिससे भारत मतलब एक समृद्ध और आज भारत आज़ादी के जिस पटल में है उसमें उनका बहुत ही अहम योगदान है। गांधी, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, 3 ऐसे नाम हैं जिनको हम भुला नहीं सकते हैं। इनका जो योगदान हमारे देश की आज़ादी के लिए है वह किसी और व्यक्ति से उनकी तुलना करना हमारे लिए सही नहीं है। तो ये हमारा वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ जानकारी हो गई। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी उत्तर प्रदेश से भी संबंधित, आप इसे जोड़ सकते हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य कितना बढ़ाया है? तो यह तो मूल्य जो है केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी यह मूल्य बढ़ा है, तो पूरे देश में कहा जा सकता है। तो ये 10 रुपये कुंटल, 15 रुपये कुंटल, 20 रुपये, 30 रुपये प्रति कुंटल। तो इसका राइट आंसर होगा 30 रुपये प्रति कुंटल। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए हाल ही में गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंटल की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे अब गन्ना की अगेती प्रजाति 400 रुपये प्रति कुंटल तथा सामान्य गन्ना प्रजाति 390 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। इससे गन्ना किसानों को अब 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान होगा। तो यह हमारे गन्ना किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है जो कि चुनाव भी आने वाले हैं, तो सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे किसानों को थोड़ा लुभाए, लेकिन यह खबर किसानों के हित में है, तो इसे अच्छा ही कहा जाएगा। 30 रुपये प्रति कुंटल, 30 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अब गन्ने का मूल्य बढ़ गया है और इससे सभी किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। आइए गन्ने के बारे में कुछ जान लेते हैं कि गन्ने का मूल्य निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए उचित लाभकारी मूल्य FRP के आधार पर होता है। यह मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर आधारित होता है, जिसमें उत्पादन की लागत, लाभ और अन्य कारक शामिल होते हैं। तो यह गन्ने से संबंधित हमारा फैक्ट हो गया। अब आप थोड़ा और जान लेंगे, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और गन्ना अगर पूछा जाए गन्ना मिल सबसे सर्वाधिक कहाँ है, तो ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछा जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश होगा, और गन्ना मिल का अगर सबसे ज़्यादा गन्ना मिले कहाँ ही पूछा जाए तो आपका महाराष्ट्र आंसर होगा। और पहली अगर गन्ना मिल उत्तर प्रदेश की पूछा जाए तो ये हमारे प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित की गई थी। ये हमारा कुछ जीके का पॉइंट था जो हम लोगों ने कवर किया। अब आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट स्लाइड पे। लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 5 नवंबर को देव दीपावली आयोजित की जाएगी। देव दीपावली काशी की सनातन परंपरा, गंगा आराधना, लोक आस्था और आदित्य का संगम है। यह पर्व भारत के उस अनादि परंपरा का सजीव प्रतीक है जहाँ केवल ज्योति भीड़ बल्कि धर्म, कर्तव्य व राष्ट्रभाव का प्रतीक है। इसकी थीम क्लीन काशी, ग्रीन काशी एंड डिवाइन काशी पर आधारित होगी। यह पॉइंट आप लोग याद करिएगा, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी थीम क्लीन काशी, ग्रीन काशी और डिवाइन काशी पर आधारित होगी। और यह दीपोत्सव कार्यक्रम नमो घाट, राजघाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर आयोजित होगा तथा वाराणसी में ही 1 से 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव का भी आयोजन होगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वाराणसी में 1 से 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आइए अब हम लोग अगला देख लेते हैं, अगला फैक्ट। आज के दिन क्या हुआ था, मतलब आज ये हमारा स्टैटिक जीके है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर CK नायडू का जन्म 31 अक्टूबर 1895 में आज ही नागपुर में हुआ था। 7 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया और 1916 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और 1932 में भारतीय टीम के पहले टेस्ट कप्तान बने। यह 1932 में भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान 1916 में भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान बने, जब उन्हें लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में टीम का नेतृत्व किया। 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले देश के पहले क्रिकेटर थे। तो ये हमारे CK नायडू जी के बारे में हो गया। यह हमारे भारतीय टीम के पहले टेस्ट कप्तान भी बने और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले हमारे देश के पहले क्रिकेटर भी थे। तो ये आज हमारा ये आज का 1 नवंबर का करंट अफेयर था, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया।
तो आप लोगों को यह कैसा लगा, आप लोग इसकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, तथा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ो प्रेम से सिर्फ ज़रूर ज्वाइन करें, और इसी तरह आप लोग को अच्छा वीडियो मिलता रहेगा। आगे भी हम लोग अभी GS का भी तैयारी कराएंगे। अभी फ़िलहाल करंट अफेयर की चल रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।